गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर की इंपॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चन। ठीक है, कल की क्लास में हमने 1 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। इसमें कहा गया कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। 2020 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, तो देखिए एक ये गिलास है, कैसा है? छिन्नक के आकार का है। कहा गया है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो इसकी ऊंचाई है, कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है और कहा गया इसके वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो व्यास है ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा होगा। इसका मतलब ऊपर का जो व्यास है वो दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और नीचे वाला व्यास दे दिया गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी। धारिता मतलब आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमें h दिया गया है 14 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और ये व्यास है तो इसे हम मानेंगे कैपिटल डी। तो ये दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें कैपिटल आर निकालना होगा। तो 6 का आधा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल डी यानी कि छोटा व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो स्मॉल आर भी हमें ज्ञात करना चाहिए। तो वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका आधा। ठीक है, अब हम निकालेंगे गिलास की धारिता। तो लिखेंगे गिलास की धारिता बराबर, अब इसका सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ये फार्मूला है शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब केवल हमें इसमें क्या करना है? केवल वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आएगा 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं ताकि आपको पॉइंट ना समझ में आए। ठीक है, दशमलव ना समझ ले। और h की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14। तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 22/3। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 3 दूनी 6, गुणे में रहेगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/3 गुणे, ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 10 9 कितना हो जाएगा? 19 गुणे 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44/3 गुणे 19। अब इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, 19 चौक 76, 76 हो जाएगा 6 हासिल आएगा 7, 19 चौक 76 और 76 इसका 4 हो जाएगा 80, 3 83। कितना हो जाएगा? 83। अब बटे में क्या आ जाएगा? 3। अब इसका हम लोग क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो इसका भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा कितना? 23 हो जाएगा। 3 सते 21, 2 बढ़ेगा ये हो जाएगा 26 और 3 अठे 24, 2 बढ़ेगा दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तिछंग 18, तिछंग 18। ठीक है, तो बाद में हम 6 नहीं कटेगा तो 7 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी गिलास की धारिता और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, जो कि 2020 और 21 में आया हुआ है, ठीक है। और इसके चांस भी बनते हैं कि शायद आपको अगले आने वाले पेपर में शायद देखने को मिले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा गया कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे कि आकृति में देख सकते हैं कि इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है, ठीक है। कहा गया पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है, देखने में जितना कठिन है उतना ही आसान है, ठीक है। देखिए कहा गया है इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है ये कितना दिया गया है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, ये वाली जो त्रिज्या होगी ये कितनी होगी, इसका आधा यानी 2.5 मिलीमीटर होगा, ठीक है। इधर भी कितना होगा, 2.5 मिलीमीटर। इसकी जो पूरी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 14 मिलीमीटर, ठीक है। कितना है, कितना दिया गया है, 14 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये दे दिया गया 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक बात गौर देने लायक है कि इतना जो है वो आपका 2.5 मिलीमीटर है, इधर का आपका 2.5 मिलीमीटर है। तो जो बीच वाला भाग है, जो बेलनाकार भाग है, वो कितना बच जाएगा, ये वाला भाग कितना बचेगा, 14 है। आप 14 से 2.5 यानी 5 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 मिलीमीटर। कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर केवल एम लिखा है, मीटर लिखा है, मिलीमीटर में है, ठीक है। ये कहे में है, मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में ही होगा, मिलीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये बेलनाकार भाग 9 मिलीमीटर ये होगा, ठीक है। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई या लंबाई, लेंथ बोल सकते हैं, कितना आया है, 9 मिलीमीटर, ठीक है। त्रिज्या हमें कितनी मिली है, 2.5 मिलीमीटर, बस इतना हमें दिया गया है। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंपल सा हमें करना क्या है कि दो तो आपके पास अर्धगोलाकार है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस, अब ये आपका जो बेलन के आकार का है उसे हम लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, ये होगा आपका फार्मूला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि बस फार्मूले यूज करना है। 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलनाकार भाग यानी 2 पाई आर एच, ये होगा। अब यहाँ पर हमें एक काम ये करना है, जो भी कॉमन मिलता है उसे हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, और आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो यहाँ पर बचेगा केवल 2r प्लस यहाँ पर बच जाएगा h। अब हमें वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो देखिए 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 2.5 गुणे 2.5 प्लस h की वैल्यू कितनी है, 9।
अब इस 2 का इस 2.5 के साथ अगर हम लोग गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5, 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5 और गुणे 22/7, ये कितना होगा 2.5 दूनी 5 प्लस 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 के 11, 110 बटे में 7 और 9 5 कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। इसका हम गुणा करेंगे 110 गुणे 2 करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। ठीक है, कहा गया इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई दी गई है, ये जो खिलौना बना हुआ है अर्धगोले पर एक शंकु आकार है जो अध्यारोपित है। ठीक है, तो इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है, किसकी, गोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। जितनी त्रिज्या इसकी इधर है उतनी ही त्रिज्या इसकी नीचे भी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब इतनी त्रिज्या इसकी ये वाली जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो बची हुई ये जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई इसकी कितनी होगी। अगर आप 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये वाली शेष ऊंचाई इसकी शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे शंकु जो ऊंचाई आई है वो है 12 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम इस शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो पाई आर एल, एल की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालेंगे, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम प्रश्न करते हैं एल से, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हमें एल की वैल्यू निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगेगा अंडर रूट, तो एल बराबर आएगा अंडर रूट एच की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.5 का होल स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, 3 के आगे 4 होता है यानी 3 चौक 12, 2 अंक पहले तो हम लोग यानी 1225 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल। अब आप इसका चाहे तो वर्ग, इसका चाहे तो आप वर्ग निकाल के बाहर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एल बराबर, इसे हम जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 1 5, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 25, तो एल बराबर ये 15,625 किसका वर्गमूल होता है, 125 का वर्गमूल होता है। 2 अंक पहले दशमलव है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो एल की वैल्यू निकल के 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें 2 बर्तन यानी 2 खिलौने नजर आ रहे हैं।
एक शंकु, एक अर्धगोला। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये सीधा सा फंडा होगा। ठीक है, अब हमें केवल करना क्या है, इसमें फार्मूले का यूज करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, और उसके बाद ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे तो पहले हम पाई आर कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि पाई आर कॉमन मिल रहा है तो एल बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू देखिए दी गई 3.5। एल की वैल्यू है 12.5 गुणे प्लस 2r की वैल्यू है 3.5 सॉरी। ठीक है, इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, इसका मतलब दशमलव हट जाएगा और ये हम काटेंगे 7 पना 35। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 बटे में 10 है, ये आएगा 12.5 प्लस 35 दूनी 70, एक अंक पहले दशमलव, तो ये 0 से 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 11। इससे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 19.5। अब इसका आप लोग गुणा कीजिए, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत कठिन लग रहा था लेकिन बेहद आसान है। करना क्या है, आपको तिर्यक ऊंचाई एल निकाल लेनी है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय खिलौने का निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, फार्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और ये 2022 में आया हुआ भी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी विमाएं दी गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे। तो विमाएं हैं, लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चांदी के जो सिक्के की व्यास दिया गया यानी डी, वो दिया है 1.75 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या निकालनी होगी 1.75/2। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हमें डबल 0 लगाना होगा क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, तो ये हटेगा तो आएगा 175/200। अब इसे हम काटेंगे तो देखिए कितने से काटेंगे, 5 से पहले काट लेते हैं। 5 चौको 20, 0, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40, 5 7 35, यानी आएगा 7/8। अब इसमें हमें h दिया गया है, अब h कितना दिया गया 2 मिलीमीटर मोटाई वाले। अब देखिए तो चांदी का जो सिक्का है वो क्या है, वो एक प्रकार का बेलन है, ना तो वो एक गोला है
एक गोला एक गेंद होती है, ना तो वो एक वृत्त है, क्योंकि वृत्त में केवल और केवल सर्किल होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो मोटाई दी गई है वो कैपिटल एच मान लेते हैं 2 मिलीमीटर, और हमें इसे किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो 2/10। इसे हम काट देंगे, 2 पंचे 10, तो आएगा 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चांदी के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे चांदी के, लिख देंगे चांदी के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर, इसका सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। ठीक है, जब कभी भी किसी की भी संख्या निकालनी हो तो बड़े वाला आयतन हो या क्षेत्रफल वो ऊपर होगा, जिसको ज्ञात करना होगा उसकी संख्या एक नीचे रहेगी। ठीक है, अब हमें केवल क्या करना है, वैल्यू को रखना है और फार्मूले को रखना है। तो घनाभ का आयतन फार्मूला होता है LBH, इन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और एक सिक्के का आयतन यानी बेलनाकार का आयतन होगा πr²h। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखेंगे, तो लेंथ दिया गया है 5.5, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 3.5 बटे पाई का मान होगा 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, आर की वैल्यू 7/8, 7/8 गुणे 7/8 गुणे एच की वैल्यू दी गई कितनी, 1/5, तो 1/5, तो ये 7 से 7 कटेगा, बाकी जो भी बचा हुआ है वो ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बटे में ये 22 बचेगा आपका, 22, और ये 7 बचेगा, ये बाकी दोनों के दोनों 8 ऊपर जाएंगे, 8 गुणे 8, और गुणे में ये 5 भी जाएगा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक 0 लगाएंगे, तब ये दशमलव हट जाएगा, इस दशमलव हटाने के लिए एक 0 लगाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब जो भी कटता है उसे हम काट देंगे। ठीक है, देखिए 7 एकन्नम 7, 7 पन्ना 35, ये 10 से 10 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। ठीक है, उसके बाद और हम क्या काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कितना बच गया, जो भी बच गया उसे हम सॉल्व करेंगे, तो बचा हुआ है यहाँ पर 5, ये गुणे में 2 बचा हुआ है, उसके बाद 8 गुणे 5, अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, देखिए 5 पचा 25 दूनी 50, 50 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 8 पंच 40, और ये एक 0, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी निकल के आई, 400 निकल के आई। इसका मतलब हमें जो घनाभ बनाना होगा, उस घनाभ को बनाने के लिए हमें 400 सिक्कों को पिघलाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टब बना हुआ है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, फिर उसके बाद कहा गया लोहे की एक गोलीय गेंद टब में डाली जाती है, इस प्रकार पानी का स्तर 6.7
7-5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ पर आपको दो कलर दिख रहे हैं, एक ये यहाँ तक ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है, पानी से भरा हुआ, और ये वाला आपको रेड कलर दिख रहा है यहाँ तक। कहने का मतलब है कि पहले पानी 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसमें यह कहा गया कि जैसे हमने गेंद डाला गया है तो पानी जो यहां तक भरा था, पानी अब ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया है? कहा गया है कि 6.75 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी चढ़ गया। अब ये जो पानी चढ़ा है ये क्यों चढ़ा? क्योंकि जितनी बड़ी हमने गेंद डाला होगा, जितने आयतन का गेंद डाला होगा, उतने ही आयतन का पानी ऊपर चढ़ा होगा। वो भी कैसा? बेलन के आकार का, क्योंकि टब कैसा है? बेलन के आकार का। कहने का मतलब गेंद का आयतन और चढ़े हुए पानी का आयतन आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारी इस ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर सीधे हम लिखेंगे माना गेंद की त्रिज्या हमने क्या मान लिया? कैपिटल R सेंटीमीटर, ठीक है, कैपिटल R सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर जो टब है, टब की ऊंचाई हम क्या लिखेंगे? 6.75 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो लिखेंगे यहां पर गेंद का आयतन बराबर चढ़े हुए पानी का आयतन, अब इसके जो फार्मूले यूज होंगे वो क्या यूज होंगे? गेंद का आयतन, गेंद कैसा है? गोल है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। चढ़ा हुआ पानी कैसा है? बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R² H, क्या माने? स्मॉल h, ठीक है। तो देखिए, पाई से पाई हम लोग काट देंगे। अब इधर बचा हुआ है R क्यूब बराबर, तो ये 3 गुणे से भाग में जाए, भाग से गुणे में जाएगा, और ये गुणे से भाग में आ जाएगा, और इधर है क्या? R² H, ठीक है। तो कैपिटल R क्यूब बराबर, तो ये हो जाएगा 3/4। R की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है? 12 दे दिया गया है, और H की वैल्यू दी गई है 6.75, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसे तो हम काट सकते हैं, 4×3=12। इसे भी हम काटेंगे, कैसे काटेंगे? नीचे 00 लगाएंगे तो दशमलव हट जाएगा। जैसे दशमलव हटेगा इसे हम और भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या काटेंगे? देखिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, और ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 5 × 5, 1 बढ़ेगा 5 × 15, 2 बढ़ेगा 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 20, ये हो जाएगा 5 × 15, 3 बढ़ेगा 5 × 35, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? R क्यूब बराबर, यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी बार थी? देखिए, 2 बार थी, तो यहां पर हमें 1 बार 12 और लिखना होगा, ठीक है, 2 बार था, तो इसे हम काटेंगे, 4 × 4, 4×3=12, ठीक है। तो यहां से हमें, अब इसका हम आपस में चाहे तो गुणा करा सकते हैं। ये 37 हमारा और कटना चाहिए, 37 कैसे कटेगा? वैसे इसको एक बार हम दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। एक बार इसका फार्मूला हम दोबारा, जो भी हमने वैल्यू रखी, इसको दोबारा रख के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक काफ़ी हो चुकी है। तो ये हो जाएगा 3/4
आर स्क्वायर यानी चढ़े हुए पानी का जो त्रिज्या कितनी है 12 गुणे 12, एच की वैल्यू कितनी है देखिए 6.75, इसे हम काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे डबल जीरो लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा। और आगे काटेंगे देखिए 4 तिहाई 12, 4 पंचे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 1 बढ़ेगा, 5 तिहाई 15, 2 बढ़ेगा, 5 पचा 25, फिर काटेंगे 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 3 बढ़ा 5 सते 35। अब बिल्कुल राइट है आपका। तो देखिए यहाँ पर कितना मिला है 3 गुणे 3, चाहे तो इसका हम गुणा भी साथ में करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए गुणा भी करवा देंगे, देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो 27 एक ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 27 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा, अंडर रूट में घनमूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 27 गुणे 27, ठीक है। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 27 का चाहे तो हम गुणनखंड कर सकते हैं, और चाहे तो हम 27 गुणे 27 लिख दें तो 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। और 729 कितने का वर्गमूल है, घनमूल है, 729 है 9 का घनमूल। तो आर क्या निकल के आया 9 सेंटीमीटर निकल के आया, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, केवल आपको गेंद का आयतन और चढ़े हुए पानी का आयतन कर देना था, फार्मूला यूज करना था, जो भी करता उसने हमने काट दिया, वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 9 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।